Good morning, my dear student and my dear friend. D Form second year and subject is biochemistry and clinical pathology. I am Chandramohan Singh, and on enzyme, this is lecture number 4. For more video lecture, please connect my channel Super Pharmacy. In lecture number 4, we discuss the topic mechanism of enzyme and therapeutic and pharmaceutical importance of enzyme. So let's start our video. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम का क्या मैकेनिज्म होता है उसके बारे में हम देखते हैं कि एंजाइम कैसे वर्क करता है उसके बारे में। तो सब्सट्रैक्ट बाइंडिंग, एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, एंजाइम मस्ट बाइंड देयर सब्सट्रैक्ट बिफोर दे कैन कैटलाइज एनी केमिकल रिएक्शन। एंजाइम जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के पहले उस सब्सट्रैक्ट से क्या होता है, बाइंड करता है यानी जोड़ता है। एंजाइम आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक एज टू व्हाट सब्सट्रैक्ट दे बाइंड एंड देन द केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड। एंजाइम क्या होता है, आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक। एंजाइम जो होता है स्पेसिफिक सब्सट्रैक्ट के साथ बाइंड करता है और केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है। स्पेसिसिटी इज अचीव्ड बाय बाइंडिंग पॉकेट विद द कॉम्प्लीमेंट्री शेप, चार्ज एंड हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक टू द सब्सट्रैक्ट। एंजाइम जो होता है, जैसे एंजाइम के पास एक्टिव साइट होता है, एक्टिव साइट के पर ही एंजाइम जो होता है बाइंड वो चार्ज होता है। एक्टिव साइट आपका चार्ज होता है और उसका शेप होता है सब्सट्रैक्ट के बाइंडिंग के लिए। एंजाइम कैन देयरफॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन very similar substrate molecule to the chemoselective, radioselective and stereospecific। एंजाइम बहुत आसानी से क्या होता है, डिस्टिंग्विश मतलब अलग कर देता है बिटवीन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को और मॉलिक्यूल टू बी कीमोसेलेक्टिव, रेजियो सेलेक्टिव एंड स्टोरी स्पेसिफिक। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। जैसे ई से हम एंजाइम को डिनोट करते हैं और एस से आपका सब्सट्रैक्ट को डिनोट करते हैं। एंजाइम और सब्सट्रैक्ट जब आपस में मिलते हैं तो एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और यही एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स आपस में अलग भी हो सकता है एंजाइम और सब्सट्रैक्ट में। जब एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो धीरे धीरे प्रोडक्ट में चेंज होने लगता है, जिसको एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ईपी जैसे डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद से प्रोडक्ट अलग हो जाता है, एंजाइम जैसा था वैसे ही बाहर हो जाता है और दूसरे रिएक्शन के लिए तैयार हो जाता है प्रोडक्ट को अलग करके। ये मैकेनिज्म होता है एंजाइम का सब्सट्रैक्ट के साथ। कुछ थ्योरी है एंजाइम के रिगार्डिंग, तो आपका लॉक एंड की मॉडल है। जैसे टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व स्पेसिसिटी ऑफ द एंजाइम इन 1894 ईमेल फिशर proposed that both enzyme and substrate possess specific complementary geometric shape
that fit exactly into the one another. जैसे 1894 में की एंड लॉक मॉडल ईमिल फिशर के थ्रू प्रपोज किया गया था। ईमिल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया था। जैसे लॉक एंड की मॉडल से ये है, जैसे लॉक मतलब ताला, की मीन्स चाबी, तो इस अलग अलग ताले के लिए अलग अलग चाबी होता है, वैसे ही अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग सब्सट्रैक्ट होता है। तो यानी कि अलग एंजाइम स्पेसिफिक सब्सट्रैक्ट के साथ जोड़ करके प्रोडक्ट बनाता है। दिस इज ऑफन रेफर टू एज अ की एंड लॉक मॉडल। द अर्लियर मॉडल एक्सप्लेन एंजाइम स्पेसिसिटी बट फेल्स टू एक्सप्लेन स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट दैट एंजाइम अचीव। इसके पहले एंजाइम की स्पेसिसिटी पर प्रपोज किया गया था सब्सट्रैक्ट बाइंडिंग में, लेकिन क्या होता है, एंजाइम का जो स्टेबलाइजेशन होता है उस ट्रांजैक्शन स्टेज में एंजाइम की अचीव होता है, इसको एक्सप्लेन करने में सक्सेस नहीं रहा। तो की एंड लॉक मॉडल जो था वो एंजाइम और सब्सट्रैक्ट के रिलेशन डिटेल किया। अब देखते हैं इसको की एंड लॉक मॉडल का। तो आप देख रहे हैं ये जो ब्लू है वो एंजाइम है और इसके एक्टिव साइट देखिए स्पेशल है, यानी कि स्पेशल डिजाइन है, स्पेशल स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर का सब्सट्रैक्ट जो होता है ये एंजाइम के पास आके जुड़ेगा। जैसे सब्सट्रैक्ट माल्टोज का एग्जांपल दिया गया है। एंजाइम माल्टोज एक्टिव साइट पर आके जुड़ जाते हैं तो एंजाइम और सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और धीरे से प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। फिर एंजाइम अलग हो जाता है और ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल्स आपका अलग हो जाता है। ये था एंजाइम का एक्शन, यानी एंजाइम एक्शन आपका की एंड लॉक प्रोसेस के थ्रू। आगे देखते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल में क्या है, इन 1958 डैनियल खोसलैंड सजेस्टेड एंड मॉडिफिकेशन टू लॉक एंड की मॉडल। 1958 में डैनियल खोसलैंड ने इस मॉडल को प्रपोज किया था और थोड़ा सा की एंड लॉक मॉडल को मॉडिफाइड किया था। सिंस द एंजाइम आर रेडर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, द एक्टिव साइट इज कंटिन्यूसली reshaped by the interaction with the substrate. The substrate interact with the enzyme. की एंड लॉक मॉडल में ये बताया गया था कि एंजाइम के पास जो है स्पेशल एक्टिव साइट होता है, उसका शेप जो होता है स्पेशल होता है और उसी स्पेशल एक्टिव साइट के लिए स्पेशल एंजाइम सब्सट्रैक्ट जा करके एंजाइम से जुड़ते हैं। लेकिन डैनियल खोसलैंड 1958 में प्रपोज किया था कि एंजाइम जो होता है वो एक्टिव साइट, उसका एंजाइम का एक्टिव साइट स्पेशल नहीं होता है। जैसे सब्सट्रैक्ट होता है, सब्सट्रैक्ट के हिसाब से एक्टिव साइट अपना शेप बदल देता है और एंजाइम और सब्सट्रैक्ट आपस में मिल करके और क्या बना लेते हैं, एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। As a result, the substrate does not simply bind to the rigid active site. The amino acid side chain that make up the active site are the mold into the precise position that enable the enzyme to perform catalytic function. यानी कि सब्सट्रैक्ट जैसे ही आता है एंजाइम के पास, एंजाइम अपना सब्सट्रैक्ट के हिसाब से शेप चेंज कर लेता है और उसको कॉम्प्लेक्स बनाकर प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। In some cases, such a glycosidase, the substrate molecule also change shape slightly as it enter into active site. जैसे ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम जो होता है उसमें
उसका सबस्ट्रेक्ट यानी ग्लाइकोसाइड आता है तो स्लाइटली वो चेंज हो जाता है, एक्टिव साइट उसका चेंज हो जाता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है। द एक्टिव साइट कंटिन्यूअस चेंज अंटिल द सबस्ट्रेक्ट इज कंप्लीटली बाइंड, एट विच पॉइंट द फाइनल शेप एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड determined induced fit may enhance the fidelity of the molecular recombination in the presence of competition and noise via the conformational pro-feeding mechanism। इसका कहने का मतलब एक्टिव साइट चेंज होता रहता है सबस्ट्रेक्ट के आने पर। तो सबस्ट्रेक्ट जैसे आता है आपका, जैसे आपको फिगर में शो कर रहा है, जैसे ये आपका एंजाइम है और सबस्ट्रेक्ट है आपका, तो सबस्ट्रेक्ट के हिसाब से एंजाइम का शेप नहीं है, बट सबस्ट्रेक्ट के पास एंजाइम के पास जैसे आता है वो शेप वैसे धीरे धीरे चेंज होता है। और जब एंजाइम और सबस्ट्रेक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है तो कंप्लीटली अपना शेप सबस्ट्रेक्ट के हिसाब से एंजाइम चेंज कर लेता है उसका एक्टिव साइट, और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद से वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ये था इंड्यूस फिट मॉडल। अब देखते हैं थेराप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। तो बायोलॉजिकल फंक्शन इसका क्या क्या होता है। एंजाइम सर्व एज वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर indispensable for signal transduction and cell regulation, often via kinase and phosphatase। बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो सिग्नल को डिस्पेनेबल सिग्नल को क्या करते हैं, ट्रांसडक्शन करते हैं। सेल रेगुलेशन, सेल के रेगुलेशन में बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। एंड दे आल्सो जनरेट मूवमेंट विद द मायोसिन हाइड्रोलाइसिंग एटीपी टू जनरेट मसल कंस्ट्रक्शन एंड आल्सो ट्रांसपोर्ट कार्गो अराउंड द सेल एज पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन। जैसे हमारे मायोसिन जो होता है हाइड्रोलाइसिंग होता है किसका, एटीपी का हाइड्रोलाइसिंग होने के वजह से हमारे मायोसिन क्या होता है, मसल कंस्ट्रक्शन आपका शो करता है एक रिएक्शन के होने के वजह से। अदर एटीपेज, जैसे एटीपेज आपका एंजाइम इसमें काम करता है, तो अदर एटीपेज इन द सेल मेम्ब्रेन आर आयन पंप्स इन्वॉल्व एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो अदर एटीपी कन्वर्जन होता है एटीपेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो आयंस पंपिंग, जैसे आयन की पंपिंग्स होता है, सोडियम पोटेशियम आयन की पंपिंग्स होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, उसमें टेक प्लेस करता है। एंजाइम आर आल्सो इन्वॉल्व इन द एग्जैक्टिक फंक्शन सच एज ल्यूसीफेरेज जनरेटिंग लाइट इन द फायरफ्लाइज। जो फायरफ्लाइज होते हैं जो रात में आप लोग देखते होंगे, रात में जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो किस एंजाइम की वजह से, ल्यूसीफेरेज एंजाइम की वजह से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वायरस कैन आल्सो कंटेन एंजाइम फॉर इन्फेक्टिंग सेल सच एज HIV, इंटरेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वायरस भी अपना जो होता है वो एंजाइम के वजह से ही इन्फेक्शन फैलाता है। जैसे एंजाइम HIV इंटरफेरेज एंजाइम जो होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के HIV इंटरगेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में अपना इन्फेक्शंस शो करता है।
एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द एंजाइम इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल। एंजाइम क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में। तो एंजाइम सच एज एमाइलेज, प्रोटीएज break down the large molecules such as starch and protein respectively in the smaller ones so they can absorbed by the intestine। एंजाइम जो होता है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, जिसके वजह से आपका इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका था लार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे स्टार्च, प्रोटीन रेस्पेक्टिवली चेंज तोड़ दिए जाते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स में और ये एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में। स्टार्च मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल आर टू लार्ज टू बी एब्जॉर्ब फॉर द इंटेस्टाइन बट एंजाइम हाइड्रोलाइज द स्टार्च चेन टू द सिमिलर smaller molecules such as maltose and eventually glucose which can be absorbed। जैसे स्टार्च एब्जॉर्ब होने के लिए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो वो क्या हो जाता है माल्टोज और ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। डिफरेंट एंजाइम डाइजेस्ट डिफरेंट फूड सब्सटेंट। अलग अलग एंजाइम जो होते हैं अलग अलग फूड को डाइजेस्ट करते हैं। आगे इसका तो मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है, तो सेवरल एंजाइम कैन वर्क टुगेदर इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवे। तो मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है, मेटाबॉलिक पाथवे में अलग अलग एंजाइम एक साथ काम करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। इन मेटाबॉलिक पाथवे वन एंजाइम टेक्स द प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंजाइम एज ए सब्सट्रैक्ट। मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, एक एंजाइम जो होता है, एक एंजाइम टेक्स अ प्रोडक्ट ऑफ अनदर। जो एंजाइम होता है प्रोडक्ट बनाता है, वही प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम के लिए सब्सट्रैक्ट का काम करता है। आफ्टर द कैटालिटिक रिएक्शन द प्रोडक्ट इज देन पास ऑन टू अनदर एंजाइम। समटाइम मोर देन one enzyme can catalyze the same reaction in the parallel। जो अलग अलग पाथवे होता है उस पाथवे में मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एंजाइम जो होता है प्रोडक्ट बनाता है, वही प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम के लिए सब्सट्रैक्ट का काम करता है और रिएक्शन को कैटलाइज किया जाता है। पैरेलल वे में बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं। कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी, एंजाइम जो होते हैं एक्टिविटी को भी कंट्रोल करते हैं। तो देयर आर 5 मेन वे दैट एंजाइम एक्टिविटी इज कंट्रोल इन द सेल। एंजाइम एक्टिविटी जो होता है ये देखते हैं 5 तरीके से सेल को कंट्रोल करता है। तो रेगुलेशन करता है। एंजाइम्स कैन आइदर एक्टिवेटेड आर इनहिबिटेड बाय द अदर मॉलिक्यूल्स। एंजाइम क्या होता है दूसरे मॉलिक्यूल के थ्रू एक्टिवेट होता है या इनहेबिट होता है किसी मॉलिक्यूल के थ्रू, जिसके वजह से सेल का रेगुलेशन होता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, एग्जांपल्स ऑफ द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इंक्लूड फॉस्फोराइलेशन, मेस्ट्रोलाइजेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन। ये जो होता है पाथवे होता है, इसके इस रिएक्शन होते हैं जिसमें एंजाइम अपना रोल अदा करता है। क्वांटिटी, एंजाइम प्रोडक्शन या ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ एंजाइम जीन्स। जो एंजाइम का प्रोडक्शन होता है जिसमें एंजाइम का ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है जीन के थ्रू, कैन बी इनहेंस्ड आर डिसमिस्ड बाय सेल इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द सेल्स इन्वायरमेंट। वो सेल्स इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स के हिसाब से। सब सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन, एंजाइम कैन compartmentized with the different metabolic pathway occurring in the different cellular compartment।
यानी अलग अलग कंपार्टमेंट में एंजाइम अलग अलग पाथवे में वर्क में हिस्सा लेता है। फॉर एग्जाम्पल फैटी एसिड सिंथेटाइज बाई वन सेट ऑफ एंजाइम इन द साइटोसोल। साइटोसोल में आपका फैटी एसिड जो होता है वो सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी एंड यूज बाय द डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम एज द सोर्स ऑफ एनर्जी द माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम जो होता है वो अलग अलग वर्क करता है और अलग अलग सेल के पास में अलग अलग पाथवे शो करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिया गया फैटी एसिड सिंथेसाइज होता है वन सेट ऑफ द एंजाइम, एक एंजाइम के सेट के साथ किसमें, साइटोसोल एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम एंड गोल्जी में, और यूज होता है वही चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग जगह पर आपका यूज होता है डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम के साथ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द, जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, तो उसमें बीटा ऑक्सीडेशन होता है, एटीपी का कन्वर्जन होता है, और जो होता है एनर्जी के रूप में आपका यूज होता है। ऑर्गन स्पेशलाइजेशन in the multicellular eukaryotic cells in the different organ and tissues have different pattern of genes expression and therefore different set of enzyme known as isozymes available for the metabolic reaction। ऑर्गन स्पेशलाइजेशन में क्या है, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग सेल में अलग अलग एंजाइम का अलग अलग पाथवे होता है, और अलग अलग सेट ऑफ एंजाइम इस मेटाबॉलिक रिएक्शन में काम करते हैं जिसको आइसोजाइम्स के नाम से जाना जाता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्री में इसका क्या यूज होता है, तो एंजाइम्स आर यूज इन द केमिकल इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्री एप्लीकेशन विद द एक्सट्रीमली स्पेसिफिक कैटलिस्ट आर रिक्वायर्ड। इंडस्ट्री में भी हम इसका यूज करके केमिकल को कैटलाइज कराते हैं। Enzymes in the generally are limited in the number of reactions they are involved, catalyzed and also by their lack of stability in organic solvent and at the high temperature। एंजाइम का यूज हम लोग करते हैं कैटलाइज रिएक्शन को करने के लिए, जबकि इसकी स्टेबिलिटी जो होती है इन स्टेबिलिटी यानी कि इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में स्टेबल नहीं होता है और हाई टेम्परेचर में स्टेबल नहीं होता है। आगे देखते हैं इसका, ये थे थेरापेटिक वैल्यू इम्पोर्टेंस है। अब देखते हैं एपो एंजाइम या को एंजाइम या होलो एंजाइम किसको कहते हैं। तो एपो एंजाइम constitute the enzymes in active portion प्रोटीन पोर्शन। तो एपो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम जो होता है एंजाइम का जो कंस्टिट्यूशन होता है तो प्रोटीन का जो इनएक्टिव पोर्शन होता है, मतलब जो काम नहीं करता है, उसको एपो एंजाइम कहते हैं। कन्वर्सली को एंजाइम्स जो आपका होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है एंड को फैक्टर इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, मेक अप द इनएक्टिव made up the inactive and non-protein component of enzyme। तो कोएंजाइम में आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है इन एक्टिव, और कोफैक्टर में इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। एपो एंजाइम में प्रोटीन जो होता है वो इन एक्टिव फॉर्म होता है। दस द मेन डिफरेंट बिटवीन द कोफैक्टर एंड को एंजाइम इज द केमिकल नेचर। तो को एंजाइम और कोफैक्टर में आपका जो होता है, जैसे को एंजाइम जो होता है इनएक्टिव फॉर्म जो होता है वो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है, और कोफैक्टर्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, और को एंजाइम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। यही केमिकल इसका नेचर है। When united, the both form of the catalytical active hollow enzyme। जब हम इसको आपका एपो एंजाइम और को एंजाइम जब आपस में मिल जाते हैं तो इस
कंडीशन को हम कंप्लीटली, इस कंडीशन को होलो एंजाइम कहते हैं। तो एपो एंजाइम्स क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव प्रोटीन पोर्शन होता है आपका। एपो एंजाइम जो होता है इनएक्टिव होता है, और जब को एंजाइम जो होता है आर को फैक्टर इनएक्टिव नॉन प्रोटीन पोर्शन, यानी कि ये नॉन प्रोटीन होता है, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो आपस में जो मिलते हैं उसको होलो एंजाइम कहते हैं। फिर एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और सब्सट्रेट के रिएक्शन के लिए काम करने लगता है। इसी को हम एपो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम एक्चुअली आपका लेयर होता है एक एंजाइम का, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एंजाइम ट्रेंड टू अटेंड द शेप complementary to the transaction state structure, therefore specific is due to the structural relativeness between enzyme and substrate। यहाँ पर एंजाइम आपका चैप्टर खत्म होता है। तो ये डी फॉर्म सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट था और आपका चैप्टर था एंजाइम। कंप्लीटली लेक्चर 4 लेक्चर में आपको कंप्लीट कर दिया हूँ एंजाइम। तो वीडियो लेक्चर के लिए जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका यूनिट यहाँ ख़त्म होता है, और अधिक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सुपर फार्मेसी के थ्रू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।